नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है मनोज केमिस्ट्री विद ट्रिक में। साथियों, आज का जो लेक्चर है कहीं ना कहीं क्या इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक का नाम है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले साथियों, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन समझने से पहले आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट समझना पड़ेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है साथियों? जैसे मान लो यहाँ पे क्या कर दिया, एक पर्दा लगा दिया, कोई अच्छा सा पर्दा लगा दिया, गोदरेज का पर्दा लगा दिया। उस पर्दे से मैं क्या करूं, एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, मान लेते हैं खड़ा है। यहाँ पे मान लो हम लोग रख देते हैं क्या, लड्डू रख देते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे पर्दा लगा दिया, बीचों में अच्छा वाला पर्दा लगाया हूँ। इसका मतलब क्या होगा, ये जो आदमी है क्या इस लड्डू को देख सकता है, खा सकता है, देख सकता है? नहीं देख सकता। इसका मतलब क्या होगा, ये जो पर्दा है, ये पर्दा एक स्क्रीन की तरह काम कर रहा है। ये क्या काम कर रहा है? एक स्क्रीन की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो इंसान है क्या इस लड्डू के प्रति अट्रैक्ट हो पाएगा? आप बोलोगे नहीं अट्रैक्ट हो। क्यों? क्योंकि भैया जो अच्छा पर्दा है बिल्कुल दिख ही नहीं रहा। उधर लड्डू रखा, क्या सोना भी रखा होगा, तब भी उधर कोई जब देख ही नहीं रहा, लालच किस बात की? तो सिंपल, अगर यही क्या कर दिया जाए, इस यहाँ से जो ये पर्दा हमने लगाया है, इसको हटा के मैं क्या करूं, एक पर्दा लगा दूं, फिर से कोई पर्दा लगा दूं। लेकिन अब की बार जो पर्दा लगाया हूं वो खराब वाला, मच्छरदानी वाला पर्दा लगा दिया। तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये जो मच्छरदानी वाला पर्दा है, ये इंसान क्या होगा, ये इंसान इस मच्छरदानी के पर्दे से इस लड्डू को इधर से उधर देख सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये आदमी उसके प्रति अट्रैक्ट हो सकता है, आकर्षित हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये आदमी इसी तरफ खींच सकता है। सेम टू सेम ऐसे ही क्या होते हैं, हमारा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या कहा जाता है, चलिए हम लोग समझते हैं। अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा तो आपको नेक्स्ट बातें भी समझ में आएगी। देखो दोस्तों साथियों, आपको जैसे ही पढ़ना होगा, ये होता है आपका 4F सीरीज। 4F सीरीज में क्या होता है यहाँ पे साथियों, जैसे देखो यहाँ पे शिप्रा नायडू पैंट संभालो, इसमें गुड़िया तब दिखती हो, अरे तुम ये भी लो। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपकी 4F सीरीज है। इसका मतलब क्या हो गया, आप पीरियोडिक टेबल में चलेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो चारों तत्व हैं इसका मतलब इसके पीछे ही लगे हैं। जगह ना होने के कारण मैं ऐसा लिख दिया हूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे हम लोग चलेंगे, ऐसे 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 चलते रहेंगे। तो सबसे जो बड़ी साइज होगी, अगर देखा जाएगा तो इसका जो होगा बड़ा साइज होगा। फिर उससे आगे चलेंगे, थोड़ा क्या होगा, इससे थोड़ा सा छोटा होगा, फिर इससे थोड़ा छोटा होगा, फिर इससे थोड़ा छोटा होगा, लास्ट में एकदम से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो लेंथेनॉइड सीरीज होता है उसमें अगर लेफ्ट से राइट चलोगे तो उसकी साइज क्या होती है, लगातार घटती जाती है। ऐसा क्यों हो पाता है? इसका मतलब ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के नियम के अनुसार क्या होता है, जब हम लोग यहाँ से सीरियम से चलते हैं ल्यूटेशियम तक, तो साइज क्या होती है, लगातार घटती रहती है। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे आगे वाला बड़ा, फिर पीछे ऐसा ड्यू टू रीजन क्या है आपका, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब चलिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन समझते हैं। देखिए आपको लेंथेनॉइड, जब मैंने क्या किया, किसी का भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मान लो हम किसी का करते हैं, अगर करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये उसके क्या हो गए, न्यूक्लियस हो गए, ये उसके क्या हो गए, सेल हो गए। अगर न्यूक्लियस में देखेंगे यहाँ तक हम लोग भरेंगे क्या, जेनान के आगे हम लोग यहाँ भरते हैं क्या, 4F, उसके बाद यहाँ भरेंगे 5D, उसके बाद यहाँ भरेंगे 6S। अब क्या होता है, जो ये क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल होते हैं, ये आपके आउटर मोस्ट सेल होते हैं। तो क्या करता है न्यूक्लियस, क्या करता है, जो 4F सीरीज का न्यूक्लियस क्या होता है, ये न्यूक्लियस क्या करता है, उस बाहरी वाले सबसेल को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे हमने अभी आपको बताया, एक इंसान यहाँ खड़ा था, अब बीच में पर्दा लगा दिया, यहाँ पे लड्डू रख दिया था। अब यह इंसान तभी देख पाएगा इस लड्डू को जब ये पर्दा खराब होगा। अगर पर्दा खराब होगा तो लड्डू को देख लेगा, इसका मतलब ये खींचने लगेगा, लड्डू खाने को सोचेगा। सेम टू सेम क्या होता है,
ये जो आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या करता है, बाहर वाला जो सेल है उसको क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जितना ज्यादा इस नाभिक के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन होगा, उतना ज्यादा क्या करेगा, बाहरी आउटर मोस्ट सेल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, सिंपल। लेकिन जो ये 4f है, ये जो 4f है, 4f क्या होता है, अच्छा पर्दा नहीं होता है। अच्छा पर्दा ना होने के कारण क्या करता है, अच्छा पर्दा ना होने के कारण क्या होता है, इस पर्दे में एक प्रकार समझो यहाँ पे होल होता है। इसी होल से क्या करता है, 4f के होल के कारण ही क्या करता है, यहाँ से इस बाहरी सेल को देख लेता है। जब देख लेता है तो क्या करता है, ये न्यूक्लियस क्या करता है, उसके बाहरी सेल पे आकर्षण लगाता रहता है। अब साथियों देखिए, इसका मतलब हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा है, जिसके पास जितना ज्यादा प्रोटॉन की संख्या होगी वो उतना ताकतवर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से आप चालू करोगे 58 से लेके यहाँ पे 59 तक, और लास्ट में हम लोग जाएंगे कहाँ, 103 तक। इसका मतलब क्या हो गया, जितना जिसका प्रोटॉन होगा, जितना जिसका एटॉमिक नंबर होगा वही उसकी प्रोटॉन की संख्या होगी। इसका मतलब क्या होगा, लास्ट में हम लोग जाएंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें 103 प्रोटॉन हो जाएंगे। 103 प्रोटॉन क्या करेंगे, ये पर्दा क्या करेगा, उसको देखने देगा, उसको देखने देगा। धीरे धीरे क्या होगा, ये जो प्रोटॉन है क्या करेगा, उस बाहरी सेल को क्या करेगा, अंदर की ओर खींच लेगा। इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग प्रोटॉन बढ़ाते जाएंगे, प्रोटॉन बढ़ाते जाएंगे तो 6s जो सबसेल है वो क्या होगा, न्यूक्लियस की तरफ खिंचता रहेगा, न्यूक्लियस की तरफ खिंचता रहेगा। धीरे धीरे ऑटोमेटिक साइज क्या हो जाएगी, संकुचित हो जाती है। इसी को बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण। किसके पुअर शील्डिंग, मतलब अगर ये 4f क्या होता, बढ़िया पर्दा होता तो ये जो न्यूक्लियस है 6s को देख न पाता, और 6s को देख न पाता, इसका मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस खींच न पाता, फिर साइज छोटी न होती बल्कि क्या हो जाती, साइज लार्ज हो जाती। तो आपको इस चीज को समझ में आया होगा। इसका मतलब इसकी डिफिनेशन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है क्यों होता है, 4f सीरीज के कारण होता है। 4f के पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है, ये बाहरी सेल को खींच लेता है। तो साथियों आपको ये मेथड समझ में आया होगा, और इसको आप समझे होंगे तो आप और भी चीजों पे लगा सकते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इसका मतलब सबसे अच्छा पर्दा जो होता है एस का होता है, उसके बाद पी का होता है, उसके बाद डी का होता है, उसके बाद ये आपका, इसका सबसे अच्छा पर्दा में ये होता है। इसका मतलब आप बता सकते हो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या हो, जैसे जैसे एटॉमिक संख्या बढ़ती जाती है आपकी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बस साथियों इसी को बोलते हैं क्या, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपको अभी भी किसी प्रकार का डाउट है, हम आशा करते हैं आपको अभी किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं, फिर भी अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबका